वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूँ सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है मंगल, 7 सफर और मुजफ्फर 1440 हिजरी, अगस्त की है 13 तारीख सन 2024। सर आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग अगेन हियर इन कराची। फिजा में हल्की हल्की सी फुहार है, हवा भी ठीक है, लेकिन इट्स ऑल क्लाउडी आउट देयर, सो या ऑफ कोर्स वेरी ह्यूमिड, बट वी विल टेक दैट। और अभी आप प्रोग्राम में आवाज सुन रहे थे फाखिर की, और उनके साथ सुनीति चौहान की आवाज सुन रहे थे। और अभी इत्तेफाक की बात है कि मैं सुनीति चौहान का एक छोटा सा क्लिप, पता नहीं मेरे इंस्टाग्राम टाइमलाइन पर आ गया था, एंड आई वाज लिसनिंग टू दैट, आई वाज वाचिंग दैट, जिसमें वो पाकिस्तानी गुलकारों के हवाले से भी, इन हाउ गुड दीज पाकिस्तानी गुलकार्स आर एंड हाउ ब्यूटीफुल पाकिस्तानी म्यूजिक इज देयर, सो उसके हवाले से वो बात कर रही थी। तो या वेरी नाइस, चलो जी, ग्रेट। अभी क्या सीन है कि प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकती है विद हाँ, ये आवाज आ रही है आपको? डोनाल्ड ट्रम्प साहब बात कर रहे हैं। आज सुबह से जब से मैं उठा हूँ, तकरीबन जब से मैं पार्क हिट किया था, अभी इसको हम फिलहाल लीव कर देते हैं, जब से मैंने सुबह पार्क हिट किया है उस वक्त से डोनाल्ड ट्रम्प का ट्विटर स्पेस सेशन चल रहा है विद इलॉन मस्क। तकरीबन 1.3 मिलियन पीपल थे, बट अब वो 1.1 मिलियन हो गए, बिकॉज दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर 2 आवर्स नाउ, सो इट्स लाइक अ वेरी कैजुअल कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन बिटवीन दीज टू गाइज। आपको पता है कि इलॉन मस्क जो है वो इन इंतखाबात में इंतहाई खुल के जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे हैं, स्पेशली आफ्टर द अटैक जो कि बटलर पेंसिल्वेनिया पे डोनाल्ड ट्रम्प पे हुआ था। सो इन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प को कन्विंस किया है, और डोनाल्ड ट्रम्प को कन्विंस करने के बाद जो है, डोनाल्ड ट्रम्प आपको पता है कि कानूनी तौर से और बाकी कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से वो किसी और प्लेटफॉर्म में जो है वो एक्टिव नहीं है, एक्सेप्ट फॉर हिज ओन प्लेटफॉर्म व्हिच इज कॉल्ड ट्रूथ सोशल, व्हिच इज ओन्ड बाय डोनाल्ड जे ट्रम्प मीडिया। और लेकिन ये स्पेसेस इनका जो है स्पेस सेशन चल रहा है इस वक्त, और as I said, it's been एक तरफा किस्म की गुफ्तगू है। I mean, Donald Trump is not being confronted on anything. It's just like उसका एक सपोर्टर जो है जब वो उसका इंटरव्यू लेगा, so that's the kind of question that he would ask. मैंने अभी तक कम से कम मैंने जो ये तकरीबन 1 घंटे की जो कॉन्वर्सेशन अभी तक सुनी है, उसमें मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई कि जहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ लूज बॉल्स जो हैं वो भी फेंकी हैं, और उसके बावजूद कोई ऐसा जो है ना वो कोई खास जवाब जो है वहां से दूसरी तरफ से आया नहीं है। सो चलें जी, ओके। प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है द सनराइजर्स कम्युनिटी, और उस सनराइजर्स कम्युनिटी में जो है वो आप जाके मेरा जो क्वेश्चन, जो पोस्ट ऑफ द डे होता है, उसमें आप अपने मैसेजेस जो है वो लिख सकते हैं, जो कि मैं अभी यहाँ पर देख भी सकता हूँ। और शहजाद अहमद कहते हैं वेरी हॉट टॉपिक। चलें जी, गुड मॉर्निंग कहते हैं आप सब लिसनर्स को। इसके अलावा सैयद इमादुल हक कहते हैं वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल सनराइजर्स। आज की बात, खुश होना है तो तारीफ सुनिए और बेहतर होना है तो तनकीद सुनिए। वाह वाह वाह, क्या बात कही है भाई इमाद आपने, जबरदस्त। इसके अलावा मोहम्मद अशफाक कहते हैं टुडे इज द CAIE रिजल्ट ऑफ माय यंगर डॉटर, प्लीज विश हर एंड ऑल अदर्स। बिल्कुल जी, आज आपको जानते हैं कि पाकिस्तान की मिडिल और अपर मिडिल क्लास, और अपर क्लास को तो खैर रहने दें, वो तो खैर पाकिस्तान में रहती भी नहीं, वो तो अमेरिका में ही पड़ती है, लेकिन जो मिडिल और अपर मिडिल क्लास है उनका जो अब स्टैंडर्ड बन चुका है विच इज द कैम्ब्रिज एजुकेशन, उसका आज, जिसे O और A लेवल्स आमतौर से हम कहते हैं, उनका आज नतीजा आने वाला है। तो काफी सारे लोग जो हैं वो नतीजों के अपने इंतजार में हैं, और काफी सारे बच्चों की दिलों की धड़कनें जो है वो तेज हुई हुई हैं। देखो यार, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, बच्चों से ज्यादा यहाँ पे जो है ना जरा वालिदैन को इंसान बनने की जरूरत है। बच्चे ने आपकी पूरी ट्राई किया, आपको इस बात का पता है, रिजल्ट अब जो भी है वो आप किस्मत पे छोड़ दीजिए, और बिल्कुल चिल रही है, डोंट वरी अबाउट इट गाइज। आपका बच्चा विल डू प्रीटी गुड इन लाइफ, ठीक है, याद रखिएगा। योर सन, he is your son and your daughters, your sons and your daughter, they are smarter than you are, ठीक है, पहले तो आप यही बात समझ लें, वो आपसे ज्यादा ज़हीन है, तो ही विल डू, कर लेगा कुछ ना कुछ लाइफ में, ठीक है, आपको ये ना चिंता करने की जरूरत नहीं है जिस चीज के हवाले से। तो रिजल्ट जैसा भी आता है आप उसको एक्सेप्ट कीजिए
और बच्चों को अप्रिशिएट कीजिए. कोई बात नहीं, शहजादे या शहजादी होता रहता है जिंदगी में ऐसा, डोंट वरी अबाउट इट. सो ठीक है जी. सो गुड लक टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स जिनके आज जो है वो रिजल्ट्स आने वाले हैं कैम्ब्रिज के, ओ लेवल्स, ए लेवल्स. सो आगे के लिए भी बेस्ट विशेस आप सब लोगों को. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या टीम है, 7:30 हो चुके हैं और मैसेजेस पे नजर डालते हैं. इसमें ट्विटर जो है ना, हाँ अभी ट्विटर पे मैं जरा नजर डालता हूँ बिकॉज अब ट्विटर लॉग इन हो गया है, अभी हो नहीं पा रहा था. आज का पहला ट्वीट हमें किसने किया भाई? जावेद साहब ने किया है. ग्रीस वाइल्ड फायर फोर्सेस रेजिडेंट टू फ्ली एज हीट वेव परसिस्ट. बड़ी गर्मी पड़ रही है भाई और यूरोप में एक बार फिर से, यूरोप का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो गर्मी की लपेट में है, चाहे वो सदर्न यूरोप हो या फिर इवन बर्तानिया में. हाँ कल हमारे यूट्यूब शो में रात में जो है वो हमारे बर्तानिया से कुछ दोस्तों ने मैसेज किया था, लंदन से, साउथहैम्पटन से, और वो यही बता रहे थे इवन तो लंदन में 31 था, साउथहैम्पटन में 28 था, लेकिन वो कह रहे थे कि यार यहाँ का 31 और 28 जो है ना वो बहुत ज्यादा फील होता है, बहुत गर्म महसूस होता है. उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी. मेरे ख्याल से फिजा वहाँ की जो है वो साफ होती होगी, साफ. इसकी वजह से सूरज जो है वो डायरेक्टली जो है वो आता होगा. हमारे असल में फिजा इतनी गंदी होती है कि आधी सूरज की गर्मी जो है ना वो तो रास्ते में ही लीक हो जाती है, वो बेसिकली एब्जॉर्ब हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट बैक जो है ना वो हो जाती है. बट ये है सूरत हाल. अब इसमें जो है इसमें एक सेकंड जी हाँ, तो अब इसमें जो कहानी है वो ये है कि बहरहाल ग्रीस में भी बहुत गर्मी पड़ रही है और इसी गर्मी की वजह से जो है वो काफी ज्यादा वहां पे वाइल्ड फायर्स हुए हैं. और यूरोपियन यूनियन का मैं सुबह उर्सुला फॉन डर लायन जो है ज़ायनिस्ट, उसका भी मैं बयान सुन रहा था. वो भी ग्रीस को अपनी पूरी सपोर्ट का जो है वो उसने ऐलान किया है कि हम मुकम्मल तौर से जो है वो सपोर्ट देते हैं यहाँ पे ग्रीस को. लेट्स सी. FBI ओपन्स प्रोब इनटू अटेम्प्ट्स टू हैक ट्रम्प कैंपेन. भाई ईरान पे इल्जाम लगाया गया है कि ईरान के जो हैकर्स हैं वो ना सिर्फ ट्रम्प की कैंपेन बल्कि उन्होंने जो है वो पहले जो बाइडन और कमला हैरिस की कैंपेन पे जो है वो डाका मारने की उन्होंने कोशिश की है. सो चलें जी देखते हैं क्या रहता है. अब इस पे FBI तहकीकात कर रही है. आपको पता है कि ये जो अमेरिका में इंतखाबात होते हैं, इनकी जो कैंपेन्स होती हैं, चाहे वो खासतौर पर डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी जो है, अगर आपको याद हो एक जमाने में हिलरी क्लिंटन के टाइम के इंतखाबात के ऊपर जो है वो उनकी ईमेल्स बहुत सारी हैक हो गई थी और वो लीक हो गई थी, जिसमें उन्होंने बर्नी सैंडर्स को किस तरह इलेक्शन से बाहर रखना और इस तरह की बातें जो है वो उसमें की गई थी. बट नेवरदलेस द थिंग दैट हैपेंड इज दे आर ऑलवेज वल्नरेबल. ये हमेशा वल्नरेबल होते हैं और लेट्स सी इस पे क्या नतीजा जो है वो निकल कर आता है. जीशान बेग साहब कहते हैं 13 अगस्त इज द इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे. इट रेसेस अवेयरनेस अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज दैट लेफ्ट हैंडर्स पर्सन फेस. लेफ्ट हैंडर्स का आलमी दिन है. सो एज अ लेफ्ट हैंडर, बाएं बाजू से जो है, बाएं बाजू की सोच नहीं, बाएं बाजू से काम करने वाले आप लोग जो हैं, what problems do you face? What are the challenges? I mean, really like the left-handers face. वो कौन से चैलेंज हैं जरा मुझे बताइए, मैं भी जानना चाहूंगा ये चीजें. ठीक है जी. आपने एक बाकायदा तस्वीर, अरे वाह, आपने तो वो कोलाज लगाया हुआ है जीशान बेग साहब ने. कौन कौन से मशहूर लेफ्टीज हैं दुनिया के? एल्बर्ट आइंस्टाइन, सचिन तेंदुलकर. अच्छा, सचिन तेंदुलकर used to bowl with his left hand, wasn't it? क्या था कुछ? सचिन तो राइटी, बैटिंग तो राइट हैंड से करता था. ठीक है जी. नरेंद्र मोदी, चार्ली चैपलिन, बराक ओबामा, महात्मा गांधी, आइजैक न्यूटन, अमिताभ बच्चन, ओपरा विनफ्री, टॉम क्रूज, बिल गेट्स, एंजेला जोली. ऐसा लग रहा है होटल का मेन्यू पढ़ रहा हूँ. फवाद आलम, पहले प्रिंस चार्ल्स के बेटे प्रिंस विलियम एंड वाजिम अकरम. ऑलराइट, नो डाउट अबाउट दैट. सईद अनवर. मुझे बड़े बड़े स्मार्ट लगते थे यार लेफ्टी क्रिकेटर्स जो होते थे ना, अलग ही बात होती थी उनकी. क्या बात है. हैप्पी 125th बर्थडे सर एल्फ्रेड हिचकॉक KBE. Born 13th of August 1899, English filmmaker, master of suspense. His film generated 46 Academy Award nomination, including 6 wins, although he never won the award for Best Direction despite 5 nominations. Wow, Sir Alfred Hitchcock. 5 बेचारों की नॉमिनेशन हुई लेकिन कभी जो है वो जीतने में कामयाब नहीं हुए. फिर उन्होंने भी कि आमिर खान की तरह अपने आप को अवार्ड से अलग कर लिया. वी डोंट नो अबाउट इट. जीशान बेग कहते हैं पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री हैज लॉस्ट वन ऑफ हिज बिलवड एंड टैलेंटेड म्यूजिशियन हानिया असलम टू अ कार्डियक अरेस्ट ऑन संडे August 11. शी वाज जस्ट 39 years old. It's so sad. Like I don't know whether it's the news, whether it's our lifestyle, whether what we are eating, what we are doing, I don't know. But all these young cardiac arrest deaths are becoming so common. Is it the depression, anxiety, whatever? But very sad. She was just 39 years old. Yeah. Allah Ta'ala maghfirat फरमाए हानिया की. और she was Zeyb's cousin by the way. So चलें जी. रियाजुर रहमान साहब कहते हैं
International Olympic Committee refugee Olympic team represented more than 100 million forcibly displaced people worldwide, made up of 37 athletes competing across 12 sports. The team demonstrate to the world that refugees are an enrichment to the society. जी अब से 2 ओलंपिक्स पहले जो है ये कॉन्सेप्ट है, रेफ्यूजीज का जो कॉन्सेप्ट है वो पेश हुआ था. और इसका जो आपको पता है आइडिया जो वो यही था कि जिस वक्त दाइश का या आइसिस का जो है वो कब्जा मिडल ईस्ट के ऊपर हुआ था, बड़ी तादाद में यूरोप में जो है वो लोग आए थे और मिडल ईस्ट से आए थे, इराक से, सीरिया से और दीगर मिडल ईस्टर्न इलाकों से, और इसके अलावा अफ्रीका से तो आपको पता है रेफ्यूजीज आते ही रहते हैं यूरोप में. सो मोस्ट ऑफ देम आर बेस्ड इन यूरोप. और उन पे ख्याल ये हुआ था कि यार इनमें भी कुछ स्पोर्ट्समैन हैं, इनका भी तो दिल है. तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को ये आइडिया UNHCR ने जो है गलबन प्रेजेंट किया था, एंड इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लाइक दैट आइडिया एंड दे इंक्लूडेड दीस रेफ्यूजीज. उनकी भी एक टीम है. मैं इस बार देख रहा था, आई थिंक द रेफ्यूजी टीम हैज वन ब्रॉन्ज मेडल, अगर मैं गलती पर ना हूं इस ओलंपिक्स में. सो दिस इज व्हाट दे डिड. चलें जी. फहीम अली खान कहते हैं, डियर ब्रो, अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल द लिसनर्स. आपने कुरान की जो आयत हमें भेजी है और वो बेसिकली सूरह अल-इंशरा नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक नीचे कोई और सूरत लिखी हुई है, इसलिए मैं थोड़ा सा जो है ना वो कंफ्यूज हो गया हूँ. तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा. बहुत अच्छी बात है जी. फहीम अली खान कहते हैं, ब्रो आई कुडंट अंडरस्टैंड द स्पोर्ट, व्हाट इज द सागा? Retailers cry betrayal as FBR's ताजिर दोस्त स्कीम takes a new turn. अच्छा, बेसिकली आपको पता है कि अब ये मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि ताजिर दोस्त स्कीम जो है उसमें क्या नया टर्न आ गया है, लेकिन ये ताजिर दोस्त स्कीम जो है ये FBR ने पिछले साल लॉन्च की थी. और आइडिया ये था कि आपके जो रिटेलर्स हैं इनको टैक्स नेट में लाना था. ये एक वॉलंटरी स्कीम थी, यानी आप रजाकाराना तौर से अपने आप को जो है वो टैक्स नेट में लेकर आएंगे. लेकिन मैसिवली फ्लॉप हुई थी ये, मैसिवली फ्लॉप, यानी करोड़ों रुपए के इश्तेहारात इसमें जो है वो फेंक दिए गए थे. लेकिन सिर्फ कुछ चंद 100 ताजरान ने जो है वो अपने आप को इसमें रजिस्टर कराया था वॉलंटरली. और वो भी कुछ हो सकता है नून लीग की तिजारती तंजीमों के लोग होंगे, बिकॉज हमारा ताजिर जो है ना वो टैक्स देने को तैयार नहीं है, आपको पता है. और उनके बहुत सारे रोने धोने होते हैं, उनके बड़े इशूज होते हैं, और हुकूमतें भी जो है वो इनमें जरा हाथ डालते हुए इनका डर लगता है कि यार ये वोट बैंक होता है, ये कारोबार बंद कर देंगे, हड़तालें हो जाएंगी तो फिर क्या होगा. और यही डर जो है ना वो स्नोबॉल होता हुआ अब इतना बड़ा डर बन चुका है कि बड़ी बड़ी कुव्वतें पाकिस्तान की जो है वो इन ताजरों के आगे सरनिगू कर देती हैं अपना. सो बहरहाल अब हुआ ये है कि हो सकता है जो मुझे अभी समझ में आ रही है फहीम, ये बात मुझे चेक करना है कि एक्चुअल ग्रीवेंस क्या है. अब ये प्रॉफिट मैगजीन में ये पोस्ट में हम जाके चेक कर लेंगे, लेकिन द पॉसिबिलिटी इज कि उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया होगा बेस्ड ऑन सर्टेन कमिटमेंट्स. लेकिन फिर हुआ ये होगा कि अनफॉर्चुनेटली फॉर देम देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हुकूमत ने जो है वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो शायद चेंज करनी हो इनके साथ. यानी जिन टर्म्स पे उन्होंने अपने आप को ताजिर दोस्त में रजिस्टर कराया होगा वो अब जो है नहीं रही होंगी. कुछ इस तरह की जो है वो कुछ कहानी हो सकती है. सो चलें जी, दैट इज क्वाइट पॉसिबल. चलो भाई, अभी ऐसा करते हैं कि आपको जरा जो है ना वो हम ले चलते हैं एक मिल्ली नगमे की जाने. वाई मिल्ली नगमा? बिकॉज आज आपको पता है कि 14 अगस्त से पहले आखिरी प्रोग्राम है. सड़कों पे जगह जगह झंडे नजर आ रहे हैं, पता नहीं बिक भी रहे हैं या नहीं बिक रहे हैं यार, आई डोंट नो अबाउट इट, लेकिन बहरहाल नजर आ रहे हैं. कोई ना कोई तो इकोनॉमी इसके पीछे भी होगी यार, कुछ ना कुछ होगी कहानी. द फ्लैग इकोनॉमी मेड इन चाइना. बट बहरहाल लेट्स सी क्या होता है. चलें जी, मैसेजेस आप लोग के और भी हैं, थोड़ी देर में इनको जो है वो हम शामिल करते हैं. ऐसा करते हैं कि पहले हसन शेख का मैसेज एक पढ़ लेते हैं. इन 1954 रेडियो पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट द कौमी तराना नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके, कौमी तराना पाकिस्तान का. एंड चलो जी, हमारे पास कौमी तराना तो नहीं है, एक मिल्ली नगमा सुनाते हैं. एक जमाने मुझे बहुत पसंद है मिल्ली नगमा, अभी भी पसंद है, अभी भी है पसंद, ये बात नहीं है, लेकिन फिर भी क्वालिटी अच्छी नहीं है इसकी. लेकिन फिर दिस इज आलमगीर एंड बेंजामिन सिस्टर्स विद ख्याल रखना, द ओरिजिनल. वाह, वेरी गुड. नो, होपफुली नो रीमिक्स. एंजॉय. Alright, that was आलमगीर एंड बेंजामिन सिस्टर्स विद ख्याल रखना. 7:43. अच्छा भाई, काफी सारे दोस्तों के जो है वो मैसेजेस आए हुए हैं लेफ्ट हैंडर लोग के जो मसाइल हैं उसके हवाले से. और सारा कहती हैं दैट द चैलेंजेस दैट वी फेस आर पीपल ऑलवेज आस्किंग टू यूज द राइट हैंड, ईट विद राइट हैंड, ऑलवेज थिंकिंग इट्स अ फॉल्ट. हाँ, वैसे वाकई हमारे सोसाइटी में बाएं हाथ से खाना जो है उसको एक बहुत बुराई समझा जाता है. और पीपल कैन जस्ट ओपनली से यार आप सीधे हाथ से खाना खाएं.
मैं सीधे हाथ से खाना नहीं खा पाता बिकॉज आई एम अ लेफ्ट हैंडर, लेकिन लोग इसको ओ ये भी तो होता है ना, अगर तुम उल्टे हाथ से खाना खाओगे तो शैतान तुम्हारे साथ खाना खाएगा. तो मैं सोचा करता था बचपन में, शैतान का लगता है इन्फिनिट पेट है, दुनिया में इतने सारे लोग उल्टे हाथ से खाना खाते होंगे, अब किस किस के साथ शैतान खाना खाता होगा. लेकिन खैर एनीवे ये है मसला वैसे यार. सारा यू आर राइट. ऑलराइट जी, इसके अलावा खुरम आबिद साहब का मैसेज आया है और कहते हैं आई वांट टू विश बेस्ट विशेस फॉर आमना फैसल फॉर हर रिजल्ट. शी इज द डॉटर ऑफ फैसल अय्यूब. ओह अच्छा, चलो जी, ग्रेट आमना. I don't know whether you're listening to me or not, but best of luck to you, and I'm pretty sure you must have given this exam to the best of your abilities. This would be a very unforgettable examination for you for some personal reasons, लेकिन इंशाल्लाह you will do well. और अगर expectation के मुताबिक रिजल्ट नहीं भी आया तो फिर कोई बात नहीं. As I said, you guys will do good. I mean seriously, मैं तो कभी कभार यही सोचता हूँ, हमारे यहाँ जरा वालिदैन जो है ना ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं यार. ये जनरेशन कर लेगी कुछ ना कुछ यार, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको यार. अच्छा जी, डॉक्टर रुमाइयो क्या कहते हैं, फ्रॉम नॉर्थ ऑल द वे टिल नाजमाबाद, हर पोल पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है. वाह वाह वाह, बिल्कुल जी, बस यही हमारा पेट्रियोटिज्म अभी रह गया है डॉक्टर साहब. और ऐसा ही है, अभी हैरत है इस आपके यहाँ. मैं तो जिस रास्ते में आ रहा था, मुझे तो हल पोल पे अरशद नदीम नजर आ रहा था. आपको पता ना कंपनियां फिर वो कर लेती हैं. वैसे आपको पता है ये इन पे लीगल नोटिस जा सकता है इन कंपनियों को कि आप हमारे क्लाइंट, उनका जो एजेंट है, जो कंपनी है, जो मैनेजमेंट कंपनी है, वो इनको लीगल नोटिस भेज सकते हैं कि आप हमारे क्लाइंट की तस्वीर जो है वो बगैर हमारी इजाजत के जो है वो कैसे यूज कर सकते हैं. जुनैर साहब कहते हैं बचपन की याद ताजा कर दी. क्या बात है, जबरदस्त, दैट इज ग्रेट. और भाई फारूक खान साहब, अरे वाह भाई, फारूक खान साहब की भी आज सालगिरह, माशाल्लाह 13 अगस्त आज अपनी सालगिरह वो सेलिब्रेट कर रहे हैं. फारूक हमारे लिस्नर हैं और इनसे अभी रिसेंटली मुलाकात भी हुई थी इस्लामाबाद की फ्लाइट पे जाते हुए. ये कुछ एयरपोर्ट के इंतजामिया वगैरह में होते हैं और वहां पे इनसे मेरी मुलाकात हुई थी और ही वाज अ वेरी गुड होस्ट और काफी वीआईपी ट्रीटमेंट इन्होंने मुझे दिलवाया, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी इनकी मोहब्बत है. बट थैंक यू सो मच ब्रदर, हैप्पी बर्थडे टू यू एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. आई होप यू हैड अ वंडरफुल टाइम इन कराची. कराची जैसा भी शहर है, लेकिन यहाँ पे जब एक बार लोग रहते हैं और जब यहाँ से चले जाते हैं तो इस शहर को बहुत मिस करते हैं. देयर इज समथिंग, इवन विद ऑल इट्स फ्लॉज, दिस सिटी हैज गॉट समथिंग मैग्नेटिक इन दैट. मकनातीसियत है इस शहर में. अग्री करेंगे मेरे ख्याल से आप मेरी इस बात से. ओके जी, डॉक्टर शैला कहती हैं अलीशबा का भी आज रिजल्ट है, डू प्रे. अब तो दुआओं का टाइम चला गया, अब तो बेस्ट विशेस का टाइम है. बस चलो जी, अब ये है कि स्ट्रेटेजी क्या होनी है. अच्छा रिजल्ट आ गया तो क्या स्ट्रेटेजी, और अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आना तो फिर स्ट्रेटेजी क्या होनी है, ये देख लें जी. अच्छा जी, और क्या सॉन्ग है. रहमान खिलजी साहब कहते हैं जो भी कह लें, योर शो फ्यू इयर्स बैक ऑन पेट्रियोटिक सॉन्ग हिस्ट्री रिमेन्स द बेस्ट ऑफ यू. अब वैसे वाकई काफी सारे लोगों को 3 साल हो गए यार उस प्रोग्राम को, और अभी भी रिसेंटली किसी ने उस प्रोग्राम की जो है वो रिकॉर्डिंग मुझसे मांगी थी. एक बड़ा एक्सटेम्पोर प्रोग्राम किया था यार वो, सीरियसली, और बड़ा मजा आया था उस प्रोग्राम को करने में भी. और कुछ जज्बात और एहसासात ही मुख्तलिफ होते थे यार उस दौर में. पता नहीं क्या हो गया यार, बट बहरहाल चलें जी, जो भी था अच्छा था, मजेदार प्रोग्राम था वो. 3 साल हो गए जी उसको. और अभी हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है. आज भाई 6:45 पे जो है वो ब्रेक आया हुआ है, तो या इसको हम शामिल करते हैं. एंड फेसबुक पे भी मैं नजर डालता हूँ थोड़ी देर में मैसेजेस पे. आयशा कहती हैं टुडे इज माय सन मुआजिज ओ लेवल रिजल्ट, काइंडली प्रे. अच्छा देखिए, पता है आयशा, हमने ना अब सबके लिए मुश्तरका दुआ किया. आज सुबह आते ही जो है पता चल गया कि जी पहले एक जमाना था कि ये टेंशन जो है ना, ये सनसनी हमारे माहौल में हुआ करती थी जब बोर्ड का एग्जाम आना होता था और डेली स्टार में जो है वो जमीमा छपता था, उसका खुसूसी जमीमा. अब वो चीज रिप्लेस हो गई है OA लेवल्स के रिजल्ट की ईमेल के साथ. और सो हमने सुबह आते ही आज जो है वो सब बच्चों के लिए, देखो दुआ तो एग्जाम्स के टाइम पे करनी थी, मैं तो बल्कि अब तो दुआओं भी नहीं, अब सिर्फ ज्ञान बांटता हूँ मैं इस टाइम पे ना सुबह. और मैं बार बार यही बात बोले जा रहा हूँ दैट योर चिल्ड्रन वुड डू वेल, डोंट वरी अबाउट देम. रिजल्ट अगर एक्सपेक्टेशन, उम्मीदों के बराबर नहीं आया, प्लीज बच्चे वैसे ही आजकल अपने फेसबुक पोस्ट पे और अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे ज्यादा लाइक्स ना होने की वजह से डिप्रेशन में रहते हैं, उनको मजीद और डिप्रेशन में ना डालिए. आई नो यू हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन देयर स्कूल्स आर सो रिडिकुलसली स्टूपिडली एक्सपेंसिव, एंड देन द ट्यूशंस, द प्राइवेट ट्यूशंस, एक महीने के 40,000 एक बच्चे पे खर्च हो रहे हैं. फिर भी कोई बात नहीं यार, आई थिंक यू आर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट इन योर किड, डोंट वरी अबाउट इट. द रिजल्ट डजंट कम गुड, रिजल्ट कम वेल, एक्सीलेंट. अगर रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, आपका बच्चा स्ट्रेट एज मारता है, जो भी करता है,
एक और रिक्वेस्ट, कल ही हम बात कर रहे थे, प्लीज जस्ट राइट सोशल मीडिया पे, माई सन और माई डॉटर, मेरा बेटा, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द रिजल्ट. ठीक है जी, जस्ट वेरी हैप्पी अबाउट द रिजल्ट. हर कोई आपके बच्चे जैसा ज़हीन नहीं होगा, हर कोई आपके बच्चे जैसा सुपर इंटेलिजेंट नहीं होगा. कुछ के बच्चे, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि वो सुपर इंटेलिजेंट हमारी दुनिया के या कैम्ब्रिज के बनाए हुए उसूलों के मुताबिक इंटेलिजेंट है. उसका हरगिज ये मतलब नहीं है दैट योर किड विद ऑल स्ट्रेट ए एंड ए स्टार्स व्हाटएवर is going to do excel in his life and his career. No, maybe the B's and C's वाले जो हैं, maybe they have more potential to excel in them, more street smart. Maybe they will hit the zone in their life. इसका मतलब ये कि वो कोई ऐसी फील्ड में आ जाएंगे, they were created for that field, rather than A star लेके वो कोई ऐसा काम करने लग जाएं कि जिसके लिए वो बने भी नहीं थे. So please, whether your son or daughter does really well in the exam or does not do really well, just go and appreciate them. ज्यादा भड़कियां मत मारिएगा बच्चे के अच्छे रिजल्ट आने के ऊपर, बिकॉज बाज वालदेन को फिर बड़ा दिल दुखता है उनका, और फिर वो गुस्से में आके ना, वालदेन भी तो मचोड़ नहीं होते, और फिर दूसरों को जो है ना वो आके फिर अपने बच्चों को आके बोलेंगे, देखा सरवर भाई के बच्चे का रिजल्ट देखा तुमने कैसे, कितना ज़हीन बच्चे हैं उनके, तुम क्यों नहीं हो ऐसे ज़हीन. फिर होता है ना, फिर बच्चों का रिएक्शन बड़ा बुरा होता है. एनीवे, चलें जी, आई कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन, लेकिन अभी आपको हम ब्रेक की जाने लिए चलते हैं, ठीक है ना. आयशा यासीन, you got my point right, you are a smart mom, okay. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून किया. अच्छा, अभी ना फिर करते यही ना कि मैं अब गाने तो प्रोग्राम में नहीं चला पाऊंगा, बिकॉज ये बड़े इश्तिहारात माशाल्लाह हैं हमारे पास. 14 अगस्त का सीन ऑन है और बहुत सारी ब्रांड्स जो हैं वो ज़रा एक्टिव होती हैं 14 अगस्त में, अपनी मुल्क के लिए अकीदत और मोहब्बत का इजहार कर रही होती हैं, और सारे हमारे प्लेटफॉर्म को भी इस्तेमाल करती हैं. उनका बहुत शुक्रिया. सो अभी हम कोई गाना नहीं चलाएंगे, अगर कोई हुआ तो एक मिली नगमा बीच में मैं कहीं कर लूंगा, लेकिन फिर उसमें होगा कि फिर बातें नहीं हो पाएंगी यार, फिर बातें नहीं हो पाएंगी, फिर हम में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा. बैक टू बैक म्यूजिक चला देते हैं फिर यार. सो या लेट्स स्टिक. आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालते हैं. आमिर, थैंक यू सो मच. आमिर कहते हैं, सलाम, रिमेम्बरिंग हानिया ऑफ जेब हानिया इन योर शो टुडे, प्लीज प्ले चल दी है फ्रॉम कोक शूट. ओए हो, चलो मैं देखता हूँ आमिर इफ आई कैन डू दैट, बट यस आई डिड मेंशन अबाउट हानिया जब मैंने प्रोग्राम का आगाज भी किया था. आज हमारे डॉक्टर जीशान साहब ने जो है वो मैसेज भेजा हुआ था. सो वी डिड रिमेंबर हर. अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, आमीन. इसके अलावा अकबर मंजूर साहब कहते हैं, ज्वाइनिंग द मॉर्निंग शो आफ्टर अ ब्रेक ऑफ 1 month प्लस. क्या हो गया भाई. माई एल्डर सन रेहान खान इज ऑल्सो वेटिंग फॉर हिज O levels रिजल्ट. पर कितने बजे आना है O level का रिजल्ट, ये मुझे बताइए. कितने बजे ईमेल आएगी? मेरा ख्याल से कितने, 2 बजे आएगी, 1 बजे आएगी, क्या होगा सिलसिला. अस्सलाम वालेकुम. फ़हीम कहते हैं, आई कुडंट लिसन टू योर रेडियो शो फॉर द पास्ट फ्यू डेज. यस्टरडे आई लिसन टू ऑल दोज रिकॉर्डेड, वेरी इमोशनल, यू मेड मी एंड ऑल क्राई, लव यू डियर. यार वैसे पता नहीं, मैं समझ रहा था कि मैं इमोशनली उम्र गुजरने के साथ साथ वीक होता जा रहा हूँ, लेकिन उस दिन के शो के बाद, पिछले फ्राइडे के शो के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि यार मैं इस कश्ती में अकेला सवार नहीं हूँ. आई थिंक असल में शायद चीज ये भी तो हो रही है ना कि हम जो एक साथ नौजवानी में प्रोग्राम मैं किया करता था, आप सुना करते थे, अब हम सब एक साथ, हम लोग की उम्रें भी ढल रही हैं, तो हम लोग एक ही इमोशनल स्लोप पे जो है वो जा रहे हैं. तो शायद ये वजह हो सकती है कि I did something that I never did my 20 years of my radio. And then you guys perhaps, बल्कि एक हमारे दोस्त का मैसेज आया था कि यार तुमने अदील वो काम करवा दिया जो मैं शायद कभी अपनी जिंदगी में कभी नहीं कर पाया. And I cried in front of my wife and it was so embarrassing. So but अब क्या कह सकते हैं, हो सकता है हमारी भाभी भी चुपके रो रही हो, कहीं आंसू बहा रही हो उस मुल्क के लिए. लेकिन खैर, वी आर हैविंग अ प्री 14 अगस्त सेलिब्रेशन इन माय ऑफिस टुडे. ओहो, व्हाट्स द प्लान? सो हमारी क्या होती है प्री और 14 अगस्त सेलिब्रेशन? ग्रीन और व्हाइट कपड़ों में आएंगे. वो खवातीन भी ग्रीन के कोई 18 शेड्स पहन के आई होती है. ये भी तो मसला है ना खवातीन का साथ इशू. ओहो भाई, ये तो लाइट ग्रीन और ग्रीन के फिर वो डिफरेंट किस्म के वो भी होते हैं, नाम भी होते हैं उन कलरों के ना, नाम भी उनके कलरों के नाम होते हैं. तो चलें जी, बहरहाल चलें, केक वेक भी काटते हैं ऑल, ठीक है, अच्छा होता था. ऑफिस में माहौल बनता था, गुब्बारे होते हैं, गुब्बारे, और फिर आपके जो ऑफिस के कमरे होते हैं वो गुब्बारों की वो जो एक गुब्बारों की मखसूस खुशबू होती है ना, उससे भर चुके होते हैं आपके. थोड़ी देर बाद आप जो ना फिर कहते हैं यार फोड़ो उन गुब्बारों को यार, इस स्मेल से कुछ मतली सी हो रही है. अच्छा जी, हसन सईद कहते हैं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल पाकिस्तान ऑल ओवर द वर्ल्ड. हसन सईद फ्रॉम क्वेटा, थैंक यू सो मच मेरे भाई. आफ्ताब बेग साहब कहते हैं, I am a left-hander and writing in a straight line on a blackboard is something that's always been a challenge for me. All right, very interesting. इसके अलावा शहजाद साहब का मैसेज पढ़ लिया. डॉक्टर अब्दुल रहमान मलिक साहब क्या कहते हैं, लिसनिंग टू योर शो ऑन द वे टू मुजफ्फराबाद. यार डॉक्टर साहब क्या बात है, कल डॉक्टर साहब मकली के कब्रिस्तानों में चहलकदमी कर रहे थे
कब्रों के साथ सेल्फियां खिंचवा रहे थे. आज मुजफ्फराबाद के रास्ते में सर. एक्सीलेंट. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द O and A level स्टूडेंट इंक्लूडिंग माय डॉक्टर अदीम यार ये सी दैट्स द थिंग. अच्छा भाई 11 बजे आ रहा है. थैंक यू सो मच. हमें किसने मैसेज करके बताया अभी 11 बजे? शैला ने भी बताया है और सादिया अवान ने भी बताया. सादिया असद ने, सॉरी सादिया असद ने. ये कौन सा मेरी मेमोरी सेल ट्रिगर हो गया. सादिया असद ने बताया कि 11 बजे रिजल्ट आने वाला है. वाओ. तो जो सोचें अदीमा तो मुजफ्फराबाद में होंगी. नहीं अभी तो लाहौर, अभी तो बहुत टाइम लगेगा यार. यानी कि भेरा में होंगी शायद जिस वक्त रिजल्ट आएगा. सोचें आप. वाह, वहीं पे पार्टी करना है. ठीक है भैया अदीमा. ऑलराइट. मोहम्मद मुनीब कहते हैं एज एन आई सर्जन सम लेफ्ट हैंडर्स फील डिफिकल्टी ड्यूरिंग सर्जरी with instruments and most of their colleagues and seniors are right handers. Yeah, when you are interacting with, you're working with the righties. Please play आलमगीर song माओ की दुआ पूरी. आलमगीर का मैंने अभी चला लिया गाना यार. 77 दूसरी हिजरत. अच्छा चलें जी. ओके अदील भाई आपने बाजा परचेज कर यार इस बाजे का क्या करें वैसे यार, खुदा की कसम. अच्छा हर दफा आता है बाजे पे बैन लगा दिया और हर दफा जो है ना वो बाजा नजर आ रहा होता है मार्केट में. कतार अंदर कतार बाजे. मैं बता रहा हूँ परसों गुलिस्तान जौहर में गया था. उधर वो जो प्रोफेसर गफूर स्ट्रीट है, आई थिंक ये नाम है उस रोड का, वो जो जौहर चौरंगी वाली रोड है, जौहर मोड़ से चौरंगी वाली रोड यार. उधर बाजे ही बाजे, कतार अंदर कतार बाजे मिल रहे हैं यार. कुछ करें इस बारे में. चलें जी आज की अखबारात पे नजर डालते हैं. आज की अखबारात में कल की बड़ी खबर, वैसे कल की बड़ी खबर कुछ और थी लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है कि फुल डाइवर्ट कर दी गई अटेंशन. जंग तो इतना एक्साइटेड, उन्होंने 8 कॉलम की खबर लगा दी. जनरल फैज फौजी तहवील में बाद रिटायरमेंट आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियों की तस्दीक. फौज में खुद एहतसाबी के निजाम पर फख्र है. फौजी तर्जुमान कुछ चीजें साबित हो चुकी होंगी इसलिए कार्रवाई की गई. राना सनाउल्लाह का ये कहना है. अदल के तकाजे पूरे करें नदीम अफजल चंद का ये कहना है. बैरिस्टर गौर कहते हैं गिरफ्तारी फौज का अंदरूनी मामला है, हमारा कोई लेना देना नहीं. अता तारड़ कहते हैं सियासी पार्टी को प्रमोट करने का खुमियाजा भुगत लिया. ये सारी जंग की खबरें. चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. अच्छा जी आप सुनने ये यार खुदा की कसम ये शहबाज शरीफ साहब, ये इनका पुनर्जन्म भी होगा ना. ये आके ये लोग लैपटॉप और मोबाइल फोन, अब लैपटॉप बांट चुके हैं, मोबाइल फोन बांटेंगे नौजवानों को. नहीं भाई यार ये गिव अवेज देना बंद कर दें खुदा के लिए. फ्रीबीज बंद करें यार. छोड़ो वो चीज. उन्होंने कल एक स्कीम ऐलान कर दिया जिसमें वो 10 लाख जो है वो फोन और टैबलेट्स बांटेंगे. क्या कहानी है समझ में नहीं आता यार. डॉन का क्या लिखना है यार. डॉन सीरियस लगता है मुझे यार. बस चलें आगे बढ़ते हैं. फैज फर्स्ट एक्स स्पाई मास्टर टू फेस कोर्ट मार्शल. हां असद दुरानी नहीं थे, पता नहीं मुझे, आई डोंट नो. अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी एक्शन ब्ला 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 ब्ला. आगे बढ़ते हैं. टॉप सिटी केस प्रूव्स टू बी फाइज़ वाटरलू. वेल अगर डॉन ये बात लिखता है तो मुझे बड़ी हैरत है. कल मैंने अपने YouTube शो में टॉप सिटी केस के हवाले से तफसील से बात की थी और बताया था कि वहां पे हुआ क्या था. और लेकिन एक चीज होती है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं स्मोक स्क्रीन. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या है. सुप्रीम कोर्ट रीइंस्टेट 3 PMLN लॉ मेकर आफ्टर लेंथी बैटल. ओके जी. PMLN के 3 लोगों को जो है बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उनको सीटें उनकी वापस कर दी हैं. इसकी भी पूरी कहानी है और आपको पता है कि ये 3 सीटें पंजाब से ताल्लुक है जहां पे ट्राइब्यूनल को काम करने से जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने रोका हुआ है. और हुआ ये है कि ये 3 सीटें वो थी कि जहां पर दोबारा काउंटिंग में 14,000, 10,000, 12,000 वोट्स रिजेक्ट किए गए. सारे के सारे रिजेक्टेड वोट्स जो है वो PTI को पड़े थे और इस वजह से PMLN को ये 3 सीटें मिल गई हैं. सो एक लेंथी बैटल के साथ लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो PMLN के इन लीडरान की या इन उम्मीदवारों की दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी थी और कहा था कि इलेक्शंस के बाद ये तमाम मामले जो हैं वो इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल देखते हैं. आप जाके ट्राइब्यूनल से रब्ता कीजिए. लेकिन बहरहाल ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए. काजी फाइज ईसा इस बेंच की सरबराही कर रहे थे. जस्टिस अफगान उनके साथ थे. तो ये तो इट वाज ऑब्वियस दैट इट्स गोइंग टू बी 3 जजेस का बेंच था. तो 2 जजेस तो मेजोरिटी वहां हो गई. तीसरे जजेस जो है वो हमारे सिंध हाई कोर्ट के साबिक एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, जस्टिस अकील अब्बासी. उन्होंने एक डिसेंटिंग नोट इसमें लिखा है और बहरहाल जी आप दोनों नोट्स पढ़ लीजिए और आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान को किस डगर की तरफ जो है वो लेकर जाया जा रहा है. आगे बढ़ते हैं जी. अब टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त. मिलते हैं आपसे इसके बाद जो वापस आके हम ऑफ कोर्स खेलों के हवाले से बात करेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, चलो भाई सीन क्या है.
सो ओलंपिक के खुमार से हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बाहर निकल रहे हैं. अरशद नदीम जो है वो भी अपने घर पहुंच गए हैं और चिल कर रहे हैं अपने घर में. उनसे कल एक किसी ने खातून ने पूछा भी अब आप क्या करेंगे. उन्होंने कहा फिलहाल तो मैं माल जमा करूंगा. मैन आई लव दैट एटीट्यूड यार. बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए. अबे ऐसे ऐसे हमारे कहना चाहिए कि लो क्वालिटी क्रिकेटर्स जो हैं वो बैठे हुए एसयूवीज में घूम रहे होते हैं यार. अरशद तो फिर भी सुपरस्टार है. जमा कर मार बेटा. जो कंपनी बगैर तुम्हारी इजाजत के अरशद इश्तिहार पे तस्वीर लगा रही है उन सबको एक लीगल नोटिस भिजवाओ. तुमने मेरा नाम यूज कैसे किया है मुझे ये बताओ भाई. प्रोफेशनल हो जाओ, फुल प्रोफेशनल. क्या आप सोच सकते हैं कि विराट कोहली की तस्वीर जो है वो कोई चुन्नू मुन्नू कंपनी जो है वो अपनी टॉफी में यूज कर ले. विराट कोहली की पसंद चुन्नू कैंडी नहीं भाई, तवा कर देंगे वो लोग उसके जो जितने लॉयर्स हैं और उसके स्पोर्ट्स प्रोफेशनल मैनेजर. सो ये इस अरशद को भी यही करना चाहिए. लेट्स गेट सीरियस अबाउट दिस मैन. जब तक ये प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगा ना पाकिस्तान में. अब देखिए अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता और अगली सुबह से जो है अरशद नदीम पापड़ की तस्वीरें आना जो है वो शुरू हो गई. वो बिक रहा है जी पंजाब में. कहने आई मीन क्या है जी प्रोग्राम तो बढ़ गया निम्को. नहीं अजीब पाकिस्तानी कौम है. कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ तो यार कॉपीराइट्स की. लेकिन खैर चलो जी गुड हो गया. अच्छा सीन क्या हो गया कि जी तो ओलंपिक इज बिहाइंड अस एवरीथिंग डन. अब आपको पता है पैरालंपिक्स होने जो कहते हैं खुसूसी लोगों के जो ओलंपिक खेल हो रहे हैं. आई हैव नो आइडिया हाउ बिग अ पार्टिसिपेशन ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तानी कितनी बड़ी पार्टिसिपेशन जो है उसमें होने वाली है. लेकिन फिर भी लेट्स सी. इस वक्त जाहिर है द फोकस इज नाउ स्टार्टिंग टू शिफ्ट टूवर्ड्स फुटबॉल. और फोकस इसलिए शिफ्ट हो रहा है फुटबॉल की तरफ बिकॉज द यूरोपियन फुटबॉल सीजन इज अबाउट टू किक ऑफ. और इसमें अब सीन क्या है कि इसमें यस स्पेनिश ला लीगा जो है उसका आगाज 15 तारीख से होने वाला है. और फ्रांस की जो लीग आ है वो भी आगाज उसका फ्राइडे को आगाज होने वाला है. इस तरह जर्मन बुंडेसलीगा एंड देन ऑफ कोर्स द इंग्लिश प्रीमियर लीग का आगाज भी जो है वो फ्राइडे नाइट होगा. और फ्राइडे नाइट जो पहला मैच ऑफ कोर्स होना है दैट इज गोइंग टू बी मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस फुलहम. और ओल्ड ट्रैफर्ड में ये मैच होना है फ्राइडे नाइट. एंड देन इस्विच विल बी होस्टिंग लिवरपूल. इस्विच टाउन जो है जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे और हफ्ते में एक बार पाकिस्तान टेलीविजन में प्रीमियर लीग का शो आया करता था रॉयल फिल्टर सिगरेट के ताउन से. रिमेंबर रॉयल फिल्टर उनकी रेस्क्यू टीम हुआ करती थी जो कि डूबते हुए लोगों को बचा रही है. पता नहीं क्या मसले होते थे. रॉयल फिल्टर्स रेस्क्यू टीम उसकी स्पॉन्सर्ड इंग्लिश प्रीमियर लीग का शो आया करता था. उसमें ये टीम आया करती थी इस्विच टाउन. सो घोड़ा बना हुआ था. हाँ वही है ना घोड़ा बना हुआ लोगों में इनके बिल्कुल. फिर सैटरडे को आर्सेनल विल बी इन एक्शन. आर्सेनल विल बी टेकिंग ऑन वुल्व्स. लेकिन जाहिर है जी इस वक्त यूरोपियन यूनियन जो है यूरोपियन फुटबॉल क्लब्स जो हैं वो अभी अपनी साइनिंग्स जो है फाइनलाइज कर रही हैं. वैसे तो जो यूरोप की ट्रांसफर विंडो है दैट इज गोइंग टू गो ऑन टिल द 31st of August. यानी महीने के आखिर तक बिल्कुल आखिरी दिन तक जो है वो ट्रांसफर विंडो होगी जिसमें अभी तक सही मानो में कोई बहुत बड़ा वर्ल्ड क्लास स्टार. नेचुरली यस वी नो अबाउट किलियान एम्बाप्पे जो है वो अब मूव कर गए रियल मैड्रिड. इस बार वो रियल मैड्रिड के व्हाइट कलर्स में खेलते हुए आपको नजर आ रहे होंगे. पीएसजी के साथ जो उनका एक पुराना संबंध था वो बिलाखिर अपने इख्तिताम को जो है वो पहुंचा है. अगर आर्सेनल के फैंस की बात करें आप तो ऑफ कोर्स आर्सेनल के उनकी एकेडमी के ही प्लेयर ESR जिनको कहा जाता है एमिलियो स्मिथ वो अब छोड़ के चले गए अपनी टीम एंड ही हैज मूव्ड टू फुलहम. शाहिद भाई के क्लब में आ गए. और शाहिद हाँ वैसे शाहिद भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ पहले मैच में ESR hopefully is going to be in action. I won't mind seeing him scoring a couple of goals there in at the Old Trafford. लेकिन yeah good to see ESR अभी इनकी इसमें नजर नहीं आ रहा है मुझे. हाँ आ गया ना एमिली स्मिथ रोव बिल्कुल जी मिडफील्डर्स में नजर आ गया. गुड चलो जी शाहिद भाई के पास है कोई बुराई नहीं है. आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी और क्या कहते हैं जी काइल वॉकर का क्या कहना है. प्रीमियर लीग आर्स टू लूज. चलो ठीक हो गया जी. आपको पता है पिछली दहाई में मैनचेस्टर सिटी ने डोमिनेट किया है इंग्लिश प्रीमियर लीग को और क्लब्स उनके करीब तो आते हैं लेकिन उनमें वो कहना चाहिए कि एक बार लिवरपूल ने डिड ब्रेक देयर डिफेंस एंड ऑल. आर्सेनल केम क्लोज ट्वाइस पिछले 2 सीजन्स में लेकिन आई थिंक बीटिंग मैनचेस्टर सिटी क्योंकि जाहिर है आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ है कोई कानून भी उन पे अप्लाई नहीं होता. लेकिन फिर भी एक बात माननी पड़ती है कि वो ऑन फील्ड भी जो है ना वो टीम जाहिर है हमें पता है अच्छा खेलती है और
अपने आप को मैनेज करने में कामयाब हो जाते हैं. सो दे डोंट लूज आउट. जिस तरह आर्सेनल आपको पता है ना कि वो आखिर में आके कुछ मिसहैप हो जाता है, कुछ हो जाता है. इट डजंट हैपन विद देम. ओके जी. ब्रेंटफोर्ड साइन लिवरपूल विंगर कार्वालियो फॉर 27.5 million pounds. इसके अलावा एटलेटिको मैड्रिड साइन एल्वारेज फॉर 81 million फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी. दैट्स अ बिग डील. ऑलराइट, जबरदस्त. और क्या सीन है जी? कोई और बड़ी खबर नहीं. चलो जी आगे बढ़ते हैं. अभी जरा बात कर लेते हैं क्रिकेट के हवाले से. और क्रिकेट के हवाले से हम जरा ये बात करते चले कि यार अरे हाँ, मैंने कल तस्वीरें देखी भाई. अरे बल्कि हमारे एक दोस्त ने मुझे बताया उस दिन कि भाई यार तुम कह रहे थे कि नेशनल स्टेडियम कराची में कोई काम नहीं हो रहा. नेशनल स्टेडियम कराची में भाई काम बड़ी तेजी से शुरू हो गया है. हमें शुरू में लग रहा था कि सिर्फ कद्दाफी स्टेडियम में जो है वो तोड़फोड़ होनी है और कंस्ट्रक्शन होनी है, लेकिन नेशनल स्टेडियम में जो है वो 2 स्टैंड्स उनके गिरा दिए गए हैं. ठीक है. सो देयर इज लाइक द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जहां पे आपको पता है ड्रेसिंग रूम है और पीसीबी के जो दफातर हैं वो सारी चीजें. एक ही हमारे यहाँ बिल्डिंग है, बाकी तो सारे स्टैंड्स हैं नेशनल स्टेडियम कराची में बैठने के लिए. तो वो बिल्डिंग जो है उसमें मीडिया हाउस भी है, उसमें कमेंटेटर्स भी वहीं बैठते हैं, खाना पीना भी वहीं हो रहा होता है, सब कुछ ये जो है ना वो जगह है. अब क्या हो रहा है कि लाहौर के अंदाज में आपको पता है कि लाहौर में सो देयर वाज द मेन पीसीबी बिल्डिंग. वहां पे ड्रेसिंग रूम वगैरह भी थे, वहां पे कॉर्पोरेट बॉक्सेस भी थे. तो वहां पे उसको गिरा दिया गया. उसकी जगह बहुत खूबसूरत सी जो है एक पुरशुको 5 मंजिला इमारत जो है बन रही है और बहुत तेजी से उस पर काम जो है वो शुरू हो गया है. कराची में जो गेम हो रही है वो ये हो रही है. कराची में जो याद है पुराना स्कोर बोर्ड हुआ करता था, पुराना जो पहले हरे रंग का होता था फिर उसको उन्होंने स्याह रंग का कर दिया, उसको गिरा रहे हैं. और उसके साथ जो 2 स्टैंड्स हैं जिसमें नसीमुल गनी है और क्या नाम था इकबाल कासिम स्टैंड, या उनको जो है वो गिराया जा रहा है. और उनको गिरा के वहां पे ग्रैंड स्टैंड बनाया जा रहा है. और उसमें जो है वो मीडिया भी होगा, उसमें कुछ कॉर्पोरेट हॉस्पिटैलिटी वाला भी सीन उसमें होगा. कराची में आपको पता है जो हॉस्पिटैलिटी वाला सीन है दैट्स प्रीटी बैड. लाइक इतना महंगा टिकट लेकर अगर आप हॉस्पिटैलिटी बॉक्स में बैठ के कराची में मैच देखेंगे तो आप कहेंगे भाई इसमें अच्छा मैं सस्ता टिकट लेकर नीचे बैठ के मैच देख लूं. मैं अक्सर लोग वो बैल्कनी से छलांग मार के स्टैंड में चले जाते हैं बिकॉज इतना बुरा व्यू है कराची के हॉस्पिटैलिटी बॉक्स में. सिर्फ फायदा ही होता है कि आपको खाना मिल रहा होता है वहां खाने का. सो अब वहां पर हो सकता है हॉस्पिटैलिटी बॉक्स, लेकिन मीडिया डेफिनेटली इज मूविंग देयर. मीडिया जो है वो पूरा का पूरा वहीं मूव हो रहा है. कमेंट्री वगैरह सब वहां से जो है वो सामने से हुआ करेगी जैसे कि लाहौर में होता है. तो ये 2 स्टैंड जो है गिरा दिए गए और वो स्कोर बोर्ड जो है वो भी गिरा दिया गया है. इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड वगैरह लगाया जाएगा और वो जो नई सुना स्क्रीनें भी लग रही हैं. कराची में भी बाबा आदम के जमाने की स्क्रीन लगी हुई है. लाहौर का भी यही हाल था. सुना है जी लाहौर में नई स्क्रीन अच्छी कोई लगाई जा रही है. आप सब जानते हैं कि ये उस तैयारी का हिस्सा है जो पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए आईसीसी को कमिटमेंट्स की थी कि जी हमें, क्योंकि पाकिस्तान में 1996 वाज द लास्ट टाइम व्हेन वी हैड द लास्ट स्टेडियम रिवैम्प्स. इट्स बीन 28 years नाउ, मोर देन 28 years नाउ. और ये उस वक्त के वर्ल्ड कप के लिए किया गया था. तो उसके बाद ये सबसे बड़ी एनहांसमेंट जो है ये हो रही है. सो चलें जी, जबरदस्त. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन है कि आपको हम लिए चलते हैं इस वक्त एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. टॉकिंग अबाउट ज़ेब बिन हानिया, हमारे दोस्त फरहान रजा साहब जो सबका बर्थडे बॉय हैं, उन्होंने अभी हमें ये बात बोली है कि ज़ेब बिन हानिया का गाना जो है वो पैमाना बच चुका है आज सुबह में. तो ओके, ब्रेक के बाद मिलते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, ऑलराइट, हमारे पिंडी के दोस्त जो हैं वकास मसूद, वो कहते हैं कि पिंडी स्टेडियम में भी तोड़ फोड़ का काम स्टार्ट हो गया है. वेरी गुड. मेरे घर से मीडिया बॉक्स की लेफ्ट साइड नजर आ रही है, वो तोड़ रहे हैं आजकल. चलो यार, वेरी गुड. वक्त कम है, मुकाबला सख्त है. इंशाल्लाह डेडलाइंस हैं काफी सख्त किस्म की. और आपको पता है कि वैसे भी आपको पीसीबी को आपको पता है कि इस वक्त कौन हेड कर रहा है. तो अगर कॉन्ट्रैक्टर सही टाइम पे काम नहीं करेगा तो फिर आपको पता है कि क्या हो सकता है. तो चलें जी, ऑलराइट. अभी क्या सीन हो गया है, जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे जो हम नजर डालते हैं. और पहले मैं देखता हूँ फेसबुक पे काफी सारे मैसेजेस इस वक्त हैं. फहीम अली खान कहते हैं, ब्रो how come parents face relatives and society when their children do not do well in exams because people consider their children as their products or their trophies. Please guide. यानी आप ये कह रहे हैं कि बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आया और फिर आप खानदान में जाएंगे जहाँ पे शबाना बाजी के बच्चे जो हैं उनके तो स्ट्रेट ए स्टार आए हुए हैं, तो फिर उनको फेस कैसे करेंगे? तो इसको फेस करने का तरीका ये होता है, कमबख्त पढ़ता ही नहीं है यार, इतना बोलता हूँ पढ़ लिया कर. कहता है अब्बू कर लूंगा जिंदगी में ठीक मैं कुछ, आप टेंशन ना लें. हमने भी टेंशन लेनी छोड़ दी, वो जो भी रिजल्ट आया ठीक है, तो चिल करें यार. इससे ज्यादा और क्या बेहतर जवाब होगा मुझे बताइए? पढ़ता ही नहीं है कमबख्त.
इतना सख्ती कर लो, बट नहीं पड़ता. अल्लाह मियां, बस हमने तो अल्लाह पे छोड़ दिया है, बस खत्म. मूव ऑन गाइस, कम ऑन. अब शबाना बाजी के बच्चों के रिजल्ट आ रहे हैं अच्छे, तो ठीक है भाई. और इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बहुत आगे निकलेंगे करियर में, ऐसा कुछ भी नहीं है, याद रखिएगा. सो या प्लीज प्रे टू गॉड दैट यू हैव स्मार्ट किड्स, यू हैव गॉट थिंकिंग किड्स, किड्स हु हैव गॉट क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी, जो कि सवालात पूछ सकते हो यार, जो कि क्वेश्चन कर सकते हो चीजों को, जो कि भेड़ चाल का हिस्सा ना बनते हो, जो कि इंस्टाग्राम पे टाइम स्पेंड करने के बजाय ट्विटर यूज करते हो, स्टफ लाइक दैट, वीपीएन लगा के. आई मीन सीरियसली यार. आगे बढ़ते हैं. एक तो फहीम भाई, मैं समझ गए होंगे आप मेरा जवाब, ठीक है. परवेज अहमद खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया. मोहम्मद आसिफ साहब तहसील मेलसी से हमारे प्रोग्राम में रोजाना शामिल होते हैं, वालेकुम अस्सलाम. सईद हसन साहब इंडिपेंडेंस डे सबको विश करते हैं. अच्छा जी. गौहर सईद कहते हैं आई एम ऑल्सो अ लेफ्ट हैंडर. यस, 11 AM बिल्कुल जी. ओ लेवल के रिजल्ट ईमेल के थ्रू आएंगे. आतिफ खान कहते हैं रिजल्ट विल बी अनाउंस एट 12. ओ नहीं आतिफ साहब, रिजल्ट 1 घंटा पहले आ चुका होगा, जरा चेक कर लें जी. हमारे दोस्त फैसल मुकीद का मैसेज आया, कहते हैं माशाल्लाह माय सन इज सो चिल फॉर हिज A लेवल रिजल्ट. ठीक है, इनके साहबजादे को मैं जानता हूँ, वो वाकई चिल है बच्चा, वो ना, वो आई डोंट केयर बच्चा है वो ठीक है यार, इस तरह के फिट है. कहते हैं देयर इज अ पोस्ट रिजल्ट अनाउंसमेंट सेशन एट निक्सर कॉलेज टाइटल योर ग्रेड्स डोंट डिफाइन यू. दिस इज अ वंडरफुल अप्रोच. अच्छी बात है यार. चलो, निक्सर इतने सारे पैसे लेता है तो ये एक अच्छा काम भी कर रहा होगा, और पढ़ाते भी अच्छा होंगे, आई एम श्योर, मुझे यकीन है ऐसा ही कुछ होता होगा. अच्छा जी. रहमान खिलजी साहब किसी चीज पे बहुत हंस रहे हैं, बता नहीं रहे किस चीज पे हंस रहे हैं, लेकिन कोई मेरे कमेंट पे उनको बहुत हंसी आई है. अच्छा जी. और क्या है, इंस्टा के बजाय ट्विटर यूज करते हो, डॉक्टर फरा हंस रही हैं वो भी. भाई ये तो देखे ना कि आई मीन सीरियसली ना, भेड़ चाल चलने वाले बच्चे तो सब इंस्टा यूज करते हैं, उस पर सेल्फियां लगा रहे हैं. ट्विटर कोई बच्चा यूज कर रहा है, आई एम गोना जज यू फॉर दैट मैन. समबडी सेज आई एम मोर एक्टिव ऑन ट्विटर देन, इसका मतलब यार, ये पता है एक जमाने में एक ये जो है एक रिसर्च भी हुई थी दैट पीपल हु यूज ट्विटर हैव गॉट अ हायर IQ देन कंपेयर्ड टू पीपल यूजिंग फेसबुक. वो फरहान वर्क के बाद से मुझे कुछ पे शक हुआ था, लेकिन फिर भी सुना ये कि इन जनरल जो है वो यही बात होती है. और क्या सीन है. हाँ, फरहान रजा ने एक बात जबरदस्त बोली है, लेफ्ट हैंडर इशू, गिटार लेना अजाब हो गया था ब्रदर इन लॉ का. वैसे वाकई लेफ्ट हैंडर का जो गिटार है, मैंने पहली बार उसको देखा था, अली नूर जो है ना, वो लेफ्टी गिटार मैंने बजाते हुए उसको देखा था, एंड आई वाज लाइक मैन दिस वुड बी गुड. ऑलराइट. अच्छा, शबाना बाजी की बात पे हंसी आ रही है उनको. ठीक हो गया जी, ठीक हो गया. ऑलराइट, देन व्हाट हैव वी गॉट. और किसका मैसेज है हमारे पास. ओह, एमी अली का ताजा कलाम आ गया है. असल में एमी का कलाम जो है ना, वो आजकल थोड़ा सा PG-16 हो गया है, तो जरा मैं पहले पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद उसको शामिल करता हूँ. अच्छा नहीं, अच्छा सही लग रहा है ये तो. सुना है वो खुदा है और मुश्किलों में संभालता है, सो उसी से अर्ज की देखिए, मुश्किलों में संभालता है, सो उसी से अर्ज की देखिए कब हल निकालता है. जिस पे लाजिम हो गुजारे के लिए नौकरी यार, उसे यकीन कैसे दिलाएं कि खुदा पालता है. वाह. झूठी करता है पहले पहल वो मेरी फीकी चाय. वाह, ये शेर अच्छा लगने वाला है मुझे. झूठी करता है पहले पहल वो मेरी फीकी चाय, और फिर बरास्ता लब सच्ची शक्कर डालता है. वाह वाह, ठीक हो गया. ओके जी. ये देखो, ये भी शेर थोड़ा सा था, इसको कुछ जो गंदी सोच वाले लोग इसको गलत भी ले सकते थे, लेकिन ठीक है यार, तुमने कहा तुम खुदा से बात करते हुए फीकी चाय को मीठा करने पे आ गए, लेकिन ठीक है भाई, ठीक है, एमी का अपना स्टाइल है ये. डॉक्टर नदीम क्या कहते हैं. सलाम, परेशान होने की जरूरत नहीं, चंद सालों की बात है. मेरे बच्चों का रिजल्ट भी जो कि उनके रिश्ते शबाना बाजी के बच्चों से हो जाने हैं और फिर सब हंसी खुशी रहने लगेंगे. बात अच्छी की है इन्होंने कि एंड में तो रिश्ते उन्हीं शबाना बाजी के बच्चों के साथ ही होने. इतने रिजल्ट से क्या फर्क पड़ता है. बट सीरियसली यार, आई मीन हमारी जिंदगी कितनी, देखो बच्चों का रिजल्ट तो एक अलग बात है. देखो, और मैं बार बार मैं इसलिए, देखो मैं हंसी मजाक में चीजें इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि बच्चों से ज्यादा जो परेशान हैं, जो टेंशन में हैं, जो चिंतित हैं, वो वालिदैन हैं. वालिदैन अगर अपने आप को बिहेव करवा लेंगे ना, अगर वालिदैन वो बात बड़ी अच्छी बोली थी ना अमर ने, और अमर ने ये बात बोली थी कि जब तक इस देश के पिता जो हैं
वो नहीं सुधरेंगे तब तक ये देश नहीं सुधरेगा. तो यही प्रॉब्लम है. जब तक ये वालिदैन आप लोग बच्चों को टेंशन देना खत्म नहीं करेंगे ना, यू गाइज आर द बेस्ट काउंसलर्स दैट दे हैव. They don't need to go to any external counselor या student counselor या निक्सर के post examination result, your results don't define you session. No, they don't need to. घर में आप just a 5-minute pep talk, just a 10-minute talk would do wonders to your kid यार. Try this out, sir. Try this out, please. आजमाया हुआ नुस्खा, यकीन जानिए खुदा की कसम. हम तो खैर बहुत ही चिल पेरेंट्स हैं. मुझे याद है अहमद का एक दिन रिजल्ट आया था और मैं याद ही नहीं शाम तक इसका तो रिजल्ट आना हुआ. मैंने कहा अहमद तुम्हारा तो रिजल्ट आना था, चेक करो जाके. यानी वो खैर एक्सट्रीम है. नो डोंट फॉलो दैट यार, वो डोंट फॉलो दैट. लेकिन फिर भी चलें जी. और क्या है, निक्सर इज ग्रेट एंटरप्रेन्योर स्किल के हवाले से. चलो ठीक है अभी स्कूल की तारीफ नहीं है. चले, एमी को मैंने आपकी फरमाइश भेजी थी अरशद नदीम की, उसका जवाब. अच्छा जी अच्छा, मैंने एमी को कहा था ना कि एमी यार कुछ अरशद नदीम पे, उस जमाने में उस दिन अरशद नदीम ओलंपिक मेडल जीते थे तो गोल्ड मेडल, हमने कहा अरशद नदीम पे शायरी होनी चाहिए. तो उसमें एमी का जवाब आया, मेरी जितनी भी महबूबाएं हैं उनमें से कोई भी मर्दाना नाम नहीं है. शायरी मुझसे मोहब्बत में होती है, रोजगार के लिए नहीं. माजरत अरशद नदीम. यार बहुत अफसोस हुआ यार. वैसे यार होता है, अरशद एक जमाने में खवातीन का भी नाम हुआ करता था वैसे, सीरियसली. बट खैर चलो आगे बढ़ते हैं. गाइस एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम चलन क्या चलें जल्दी से अभी आप लोगों से मैसेजेस शामिल कर रहा हूं. प्रोग्राम मजेदार मैसेजेस आप लोगों के प्रोग्राम में आ रहे हैं. वैसे भी आपको पता है छुट्टी इज इन द एयर राइट नाउ. मिड वीक में छुट्टी आ जाए तो फिर उसकी क्या बात है. अच्छा हाँ, फॉर दोज ऑफ यू हु माइट बी इंटरेस्टेड, दोज फ्यू ऑफ यू हु वुड बी इंटरेस्टेड, तो मेरा कल जश्न आजादी स्पेशल शो होना है दोपहर में 3 बजे. तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. और जो मेरे जश्न आजादी जो ये क्योंकि एक स्पेशल प्रोग्राम है तो स्पेशल प्रोग्राम की खास बात ये है कि मैं टेलीफोन कॉल्स लेता हूँ. एंड आई रियली एंजॉय टेकिंग योर टेलीफोन कॉल्स. और मजा आता है पाकिस्तान के कोने कोने से, बल्कि अब तो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से कॉल्स आती हैं प्रोग्राम में. और एक थोड़ा सा मुख्तलिफ सा मुनफरिद सा एक पहलू होता है उस प्रोग्राम का. सो चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. सो मेरा खान कहती हैं, सलाम, वी आर ऑल्सो चिल पेरेंट्स. आई स्टिल डिडंट कलेक्ट द रिजल्ट ऑफ माई डॉटर फ्रॉम स्कूल. शी इज प्रोमोटेड टू नेक्स्ट क्लास. दिस इज ऑल्सो नेक्स्ट लेवल थिंग. या वाकई सीरियसली बस प्रेशर में नहीं आना है शबाना बाजी के. याद रखना उनके बच्चों के आते ना रिजल्ट अच्छे, हमें क्या फर्क पड़ना है. ओके जी. वकार कैसर साहब कहते हैं, लेफ्ट हैंडेड गिटार दुनिया के नेक्स्ट लेवल मसाइल हैं. गुड मॉर्निंग. अबे यार समझा करो. एक मैंने पूछा था, एक सुबह ये सवाल पूछा था मैंने, क्योंकि आज खब्बों का आलमी दिन है. आज वर्ल्ड लेफ्ट हैंडर्स डे है. So if you've got any left-hander in your office around, just go and wish them. Do you know today is the World Left-Hander Day? So वो भी impress हो जाएं. तो खैर anyway, so उसमें हम पूछ रहे थे कि लेफ्ट-हैंडर्स की प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं जिंदगी में. तो वो एक है और वो एक फैक्टर है. जैसे खाना खाने में आपको पता है कि लेफ्ट-हैंडर्स को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है राइट हैंड से खाने के लिए. तो उस पर मौलवी साहब का मैसेज आया. मौलवी साहब कहते हैं कि दीन में हमारे जो है ना बड़ी सख्ती है इस चीज के हवाले से. आप हाफिज, अच्छा उनका नाम भी हाफिज शेख है, हाफिज. Okay. I want to add something about the topic related to left-handers. Eating with right hand has been made compulsory in our religion to keep reminding ourselves that we want to receive our results in the right hand on the day of judgment, as those people will be going to heaven. So the Muslim left-hander should take this pain and surely they will get more reward for this special effort than the right-handers. I'm in the field of religious studies and that's why I'm feeling that's my religious duty to give you and all the other listeners the important information. So बिल्कुल जी, असहाब यमीन का जो जिक्र हुआ है कुरान में. सो जो दाएं हाथ वाले जो लोग होंगे, सो इसलिए आपको पता है हमारे दीन में एक बाइफ्रिकेशन जो है ना वो दाएं और बाएं. तो वो बाएं की जो कॉनोटेशन है वो जनरली नेगेटिव है. रिमेंबर, बाएं बदतमीजी ये सारी चीजें, और दायां दुआ सलाम दाल खाना वो सारी. रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट दीज थिंग्स. सो वो ये कहते हैं कि भाई ये आप इसका एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी है. और मैंने इसमें गांधी साहब को भी सुना था और गांधी साहब भी कंसिडरिंग के काफी चीजों के हवाले से हमारा जो कन्वेंशनल रिलीजियस थॉट है उसके मुकाबले में गांधी साहब बात चीजों पे उनका एक डिफरेंट सा पर्सपेक्टिव है. लेकिन जहां पे दाएं और बाएं बाजू के हाथ के खाने के हवाले से आई फाउंड हिम प्रीटी स्ट्रिक्ट ऑन दैट. ही सेड कि नहीं जी राइट हैंड है तो राइट हैंड है, आपको राइट हैंड से खाना है, कोशिश कीजिए. चलें जी. यूसुफ नवाब कहते हैं, भाई हॉस्पिटैलिटी बॉक्स में का खाना भी ऐसा होता है, लगता है इफ्ती चाचा के बच्चे की बिस्मिल्लाह का खाना हो, कोरमा नान बिरयानी. चले जी. बाबर आजम यार छोड़ दो. अच्छा जी. रहमान खिलजी साहब कहते हैं, एडिंग फॉर डॉक्टर ही मिस्ड आउट. हैप्पी बर्थडे टू शुएब अख्तर AKA रावलपिंडी एक्सप्रेस एंड फिदेल एलेखांद्रो कास्ट्रो रूस.
Cuban revolutionary and politician who was the leader of Cuba from 1959 to 2008. डन हो गया जी. 13 अगस्त को बर्थडे मना रहे हैं शोएब अख्तर. वर्स्ट पब यार प्लीज फराज नो. अनी बेग कहती हैं माई लेफ्टी ब्रदर at kids was grilled by अम्मी for using right hand to wash यानी वो दाएं बाजू से अपना किया कराया साफ करते थे. तो that is pretty interesting. Okay. अच्छा जी, अताउर रहमान साहब ने वीडियो शेयर की है यार. वैसे वाकई नोवाक जोकोविच का आपने, यानी लोग कह रहे थे हम पाकिस्तानियों को ना अबे एक मेडल जीत दिया तो कम पागल सी हो गई है भाई. जरा सर्बिया में आप देखिए, उन्होंने नोवाक जोकोविच का जो इस्तकबाल किया है, लाइक नाउ ही इज द नंबर 1 व्हेन इट कम्स टू टेनिस यार. इस सदी का गालबन इस कायनात का सबसे बड़ा क्योंकि कायनात में, क्योंकि टेनिस दुनिया में होती है इसलिए हम कह सकते हैं. तो जो हमें रिकॉर्ड्स के मुताबिक पता है बात. सो नोवाक जोकोविच जो है वो ही इज लाइक क्या इस्तकबाल उसका हुआ है. अरशद नदीम का क्या इस्तकबाल हुआ होगा. बहुत आला जी. अच्छा जी, देन वी हैव गॉट अब्दुल हलीम साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड सुबह बखैर टू ऑल द ब्यूटीफुल सन. एटलीस्ट 10 किल्ड इन खान यूनुस अटैक इन गजा, डेथ टोल नियर 40,000. यार कुछ नहीं कर रहे यार, कुछ नहीं हो रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. आज भी मैं ट्रम्प को सुन रहा था और वो तो इतना इसराइल को मजलूम बना के जो है ना मुसलसल प्रेजेंट किया जा रहा था कि क्या करें यार, क्या होगा. वेरी लेंथी एंड फ्रीक्वेंट सॉन्ग प्रोमोज इन द शो. नहीं ताहिर अली साहब, उसकी वजह ये होती है कि हमारे डिफरेंट शहरों में जो है वो डिफरेंट इश्तिहारों की लेंथ होती है. कभी कराची में लंबे इश्तिहार होते हैं, कभी इस्लामाबाद में, काफी दफा मैंने एक्सप्लेन किया है, कभी लाहौर में होते हैं. इसकी वजह से ये फर्क आता है, हमें वो फिलर्स जो हैं वो लगाने पड़ते हैं. ओके जी, देन वी हैव गॉट अच्छा भी 14 अगस्त मुबारक हो. रूसा कहती हैं आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो रूसा. एंड आमिर एजाज साहब, बड़ी खूबसूरत जगह की तस्वीर आपने भेजी है. कौन सी जगह है? शबाना बाजी प्लीज. ओह शबाना, हनीफ का मैसेज आ गया. वो कहती हैं मैं आ गई, शबाना बाजी आ गई हैं. देख लें, ये है वो शबाना बाजी. आई रेड समवेयर अ रिसर्च ऑफ सेइंग दैट लेफ्ट हैंड द राइट हैंड ऑफ लेफ्ट हैंडर शुड बी लेफ्ट. ओके. और शबाना जो है वो कह भी रही है. जी फरमाइए. कहीं आप बदनाम करना बंद करें मुझे माशरे में. जुहेब कहते हैं द ओनली लेफ्ट हैंडर बेटर, बाकी राइट हैंड ये भी साइंस है. हाँ वैसे यार ये भी वैसे है ना, सचिन तेंदुलकर बैटिंग करता था राइट से और बॉलिंग करता था लेफ्ट हैंड से. फिर देन देयर आर पीपल, ये हमारे देखो मुजफ्फर चच्चा मुझे कॉल कर रहे हैं, उनको पता चलता जबकि पता होता है मैं शो कर रहा हूँ. सरवर चाचू बता दें उनको, भैया दिल प्रोग्राम कर रहा होता है, लेकिन इस वक्त देखें वो कॉल कर रहे हैं. भैया क्या कर रहे हैं. अच्छा जी, और क्या सीन है. अल्ताफ बेग कहते हैं विशिंग यू अ हैप्पी डे, थैंक यू. सॉन्ग रिकमेंडेशन इन सिंक. अरे नहीं भाई, गाने वालों का टाइम ही नहीं है प्रोग्राम में, कहाँ से चलाऊं मैं गाने यार. अच्छा, माई सन राजा रोहान रिजल्ट इज ऑल्सो कमिंग. गुड लक टू राजा रोहान. एंड प्री इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन एट ऑफिस. शाहीन ताहिर, आप भी ग्रीन का, आप भी कौन सा ग्रीन का शेड पहन कर गई हैं. होता है ना, ये भी बड़ा मसला है. सुबह में बात भी कर रहा था खवातीन में, तो ये भी तो इशू है. आदमी का कोई भी उठा लो यार, खवातीन का बड़ा सेंसिटिव इशू होता है, ग्रीन का कौन सा शेड पहन कर आना है. बट 12. अच्छा जी, और क्या सीन है. अच्छा, मुजफ्फर अच्छा का मैसेज आया हुआ है. कुछ कहते हैं कि आई एम लेफ्ट हैंडेड, इट्स नॉट ट्रू. फॉर गुड वी ऑल्सो से यू आर राइट, इट्स नॉट ऑलवेज रिलीजियस, बट राइट हैंड मूवमेंट ऑलवेज अप्रिशिएटेड. वी ऑलवेज से I was always right. चलें जी, बिल्कुल ठीक है जी. कुद्दूस साहब कहते हैं I am eating with left hand since 1 month due to shoulder injury. मीन्स 1 महीने से मेरे साथ शैतान भी खा रहा है. सर यहाँ पे एक्सेप्शन है. आई थिंक शैतान भी आएगा, देखेगा आपकी मुश्किलात को और फिर साइड पे कहीं कट लेगा वो भी. अच्छा जी, वाइफ इज लेफ्ट हैंडर. ऐसी आदत पड़ी बचपन में, मार मार के खाना सीधे हाथ और कपड़े क्या कपड़े काटने के लिए कैंची भी सीधे हाथ से. लाइकवाइज अजहान इज ऑल्सो लेफ्ट हैंडर. कोई भी टोकता है उसे स्पेशली ऑन फूड. आई से अल्लाह ने उसको ऐसा ही बनाया है. यार ये मामला काफी संजीदा है, इस पे मुझे जरा मैं रिसर्च करता हूँ भाई, अभी क्या करना है सिलसिला. अच्छा जी, शबाना बाजी कहती है मेरी बच्चियां पढ़ चुकी हैं, एक की शादी भी हो चुकी है. नहीं, जब आपकी बच्चियां कभी तो इम्तिहान में अपीयर हुई होंगी ना शबाना बाजी, तंग किया होगा आपने उस वक्त. अब तो शादियां हो गई हैं माशाल्लाह इनकी बच्चियों की. चलें जी, ग्रेट. अभी आपको ले चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग.
Alright, जाग तो आप गए होंगे. This is the Sunrise Show with me Adil. Good morning. इन दोस्तों प्रोग्राम शुरू किया यार, वक्त कम है मुकाबला से, बिकॉज पिछला ऐड हमने काफी देर से जो है वो लगाया था, तो आई एम सॉरी आई कुड नॉट प्ले अ लॉट ऑफ नेशनल सॉन्ग्स टुडे बिकॉज माशाल्लाह इश्तिहारात में काफी बरकत थी और टाइम मेरे पास है नहीं. लेकिन कल दोपहर 3 बजे जश्न आज़ादी का स्पेशल प्रोग्राम में हम काफी सारे मिली नफ में लगाएंगे, वो आप मेरे साथ सुन सकते हैं. हम फोन कॉल्स भी लेंगे, सो यू गाइस कैन डेफिनेटली जॉइन मी. जाते आते कुछ भाई बहुत सारी जो है वो जो है वो लोगों के मैसेजेस आप लोगों के आए हुए हैं. मैं आई एम सॉरी मैं कुछ नहीं पढ़ पाया. काजी तौकीर साहब क्या कहते हैं, आपने काफी दिनों से जे के सॉन्ग आओ मेरे मेहमा आओ नहीं चलाया. बात तो आपने काजी साहब बिल्कुल दुरुस्त की है, इस पे हम बात करेंगे आगे चल के. अभी मेरा मतलब आगे चलाएंगे प्रोग्राम, आज टाइम नहीं है लेकिन आगे चल के जरूर बात करेंगे. चलें जी आगे चलते हैं. और क्या सीन है, हमारे पास मैसेज आया है, किन का आया है, मैं मोमिना साजिद का. Which stock result do you think we should watch now? FFC, Maadi, who's next? यार देखिए अब FFC, Maadi, अब ये एक बड़ी लंबी डिस्कशन है, 2 मिनट रह गए मेरे पास सिर्फ. लेकिन देखिए इनके ये शेयर्स, इनमें क्यों इतनी जबरदस्त उठान जो है वो देखने में आई थी रिसेंट टाइम में. उसकी वजह यही थी कि इन्होंने जो डिविडेंड अपने अनाउंस किए हैं वो लोगों की एक्सपेक्टेशन से थोड़े से ज्यादा ही थे. सो आप देख लीजिए कि डिविडेंड यील्ड वाली जो अच्छी कंपनियां कौन सी हैं. अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाएंगे तो PSX की वेबसाइट में जहाँ पे बहुत सारे इंडेक्स नजर आ रहे होते हैं आपको, और जिसमें ऑफ कोर्स KSE 100 इंडेक्स हमारा मेन बेंचमार्क इंडेक्स है. फिर देयर इज एन ऑल शेयर इंडेक्स एंड देन देयर इज द KMI 30 इंडेक्स एंड ऑल. तो इस तरह की जो है ना वो बहुत सारे इंडेक्स हैं. उसमें इन्होंने एक इंडेक्स बनाया हुआ है जिसमें दे फोकस ऑन द 20 डिविडेंड हाई डिविडेंड यील्ड कंपनीज जो कि अच्छा डिविडेंड वगैरह जो है ना वो पे कर रही होती हैं. और उसमें जो एक इंडेक्स है जो कि आप जाके चेक कर सकती हैं वो है डिव 20 के नाम से, PSX DIV 20 के नाम से. वो आप जाके चेक कीजिए, देखिए उसमें कौन कौन सी कंपनियां शामिल हैं, उनको आप फॉलो कीजिए, देख लीजिए उसमें से हर कंपनी का. आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर दोज ऑफ यू हु आर डिविडेंड हंटर्स. ओके, जो ये डे ट्रेडिंग में इन चीजों में बिलीव नहीं करते, लॉन्ग टर्म शेयर रखना चाहते हैं, डिविडेंड एंजॉय करना चाहते हैं, सो उन लोगों के लिए दिस इज अ गुड इंडेक्स जो फॉलो कर सकते हैं. व्हाट आर दोस 20 कंपनीज. अब श्योर उसमें भी रद्दो बदल अमेंडमेंट होती रहती होगी, बट I like the question, Momina. Good luck to you. I hope you were among the beneficiaries of this FFC and Maadi upside. So good on you. चलो जी, great. इसके अलावा शाजिया कहती हैं, Good morning. Lots of prayers and wishes for Pakistan. Happy Independence Day. Happy Independence Day to you all. Inshallah. इन क्या जश्न आज़ादी रिवायती जोश खरोश और एहतराम के साथ जो है वो कल मनाया जाएगा. तो आप भी मनाइए, छुट्टी भी मनाइए, साथ साथ पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखिए. Yes, we are going through a tough phase, guys. मुल्क नाजुक मोड़ से गुजर रहा है लेकिन हमारी दुआओं में बड़ी ताकत है. अल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम को जो है वो ताकत और हिम्मत दे और इन मुश्किलात का सामना करने की और इन मुश्किलात को शिकस्त देने की जो है इंशाल्लाह हमें तौफीक दे. आमीन. मेरी आप लोगों से कल दोपहर 3 बजे होगी मुलाकात इंडिपेंडेंस डे के स्पेशल शो में. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.